ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਨਾਲ राजधानी की आर्थिक तरक्की लिए रोड मैप पेश करेगा। देश में कौन सी है? तो 6 विधायकों को छोड़ के पूरे देश का बच्चा बच्चा भी बोलता है कि जो कहा सो किया कहने वाली सरकार करने वाली सरकार कौन सी है? तो बच्चा बच्चा भी बताता है केजरीवाल सरकार। पोस्टर चिपकाने वाली सरकार कौन सी है? वो पोस्टर चिपकाने वाली सरकार कौन सी है? फिल्मों के पोस्टर लगाने वाली सरकार कौन सी है? और जो कहा सो किया करने वाली सरकार कौन सी है? पोस्टर वोस्टर ठीक लग गए रात को? गोंद वोंद लोई वोई कम तो नहीं पड़ी? आप लोग पोस्टर लगाओ, काम अच्छा मिल गया आपको, धंधा ठीक है। देखो पार्षदों की चंदा चोरी बंद हो गई, अब पोस्टर लगाने से थोड़ा बहुत कमाई होगी, क्या करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कहना चाहता हूं कि जो कहा सो किया, इसका जनरल नॉलेज का सवाल अगर बच्चा कहीं से भी पूरे देश में पूछा जाता है तो लोग कहेंगे केजरीवाल सरकार। बहुत तेजी से कहते हैं केजरीवाल सरकार। आज देश में, और मैं कह रहा हूं इनको भी चुनौती देके, इनके भी कई सारे हैं, आज पूरे देश में इतने सारे मुख्यमंत्री हैं और हमेशा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री बता दो पूरे देश में जिसने 5 साल सरकार चलाने के बाद चुनाव में जनता के बीच जाके कहा हो, भाई और बहनों काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। एक सरकार बता दो, एक सरकार बता दो, एक सरकार बता दो। एक सेकंड देखिए, एक सरकार, एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, एक सरकार बता दो। विपक्ष के साथियों से मेरा निवेदन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके व्यवहार की तारीफ करी है, अनुशासन बनाकर रखें। उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं इस तरीके से, आपको बीच में बोल, हाँ मैं पूरे सदन को कह रही हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को कह रही हूँ, लेकिन हूटिंग आप लोग कर रहे हैं, हूटिंग आप लोग कर रहे हैं। मैं अब ये वक्तव्य पूरे सदन के लिए है, लेकिन आप लोग हूटिंग करें, शोभा नहीं देती ये बात। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं। पंजाब के लोगों को भी जाके कहते हैं कि पंजाब के भाइयों बहनों, अपने दिल्ली के रिश्तेदारों से पूछ लो, अगर दिल्ली में काम किया हो तो वोट देना और पंजाब में भी वोट देना। एकमात्र है। तो अध्यक्ष महोदय, 5 साल पहले जो कहा सो किया को सिर्फ जुमलों की नहीं, काम की कसौटी पे खरा उतारने के लिए और कस के देखने के लिए हमने एक नई परंपरा शुरू की। इस देश की विधानसभा में पहली बार शुरू की आउटकम बजट। इस आउटकम बजट में हम ये बताते हैं कि पिछले 1 साल के दौरान, इसी विधानसभा में 1 साल पहले जो बजट हम पास करा के लेके गए, सरकार पास करा के लेके गई, उसमें जितनी योजनाएं बनाई उनमें से कौन सी कहां खड़ी है, कौन सी आगे बढ़ गई 100%, कौन सी 80% पे खड़ी है, कौन सी किस कारण से शुरू नहीं हुई, सब कुछ यहां बताते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट में बताते हैं। पूरे देश में कहीं नहीं होता, किसी विधानसभा में नहीं होता। किसी मुख्यमंत्री और किसी वित्त मंत्री की हिम्मत नहीं है जो अपनी विधानसभा में जाके आउटकम बजट पेश कर दे। केवल और केवल दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो पिछले 5 साल से ये बजट पेश कर रही है। वो एक हमारे बहुत, मैं एक आध बार और भी जिक्र कर चुका हूं, बड़े मशहूर शायर हुए हैं अदम गोंडवी साहब। उन्होंने एक शेर लिखा है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने साल में। तो सारी की सारी रोशनियां फाइलों के जाल में ही उलझी रहती हैं, और बाद में कहीं कोई पत्रकार टीवी में पूछ ले कि भाई वो क्या हुआ तेरा वादा, तो बोलते हैं वो तो जुमला था, ऐसे ही बोल दिया था। इनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वो तो टीवी के इंटरव्यू में भी बोल दिया जी, वो 15 लाख तो जुमले थे जी, ऐसे ही बोल देते हैं। हम ये फाइलों के जाल में नहीं फंसाते और जुमलों के जाल में नहीं फंसाते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो कहा है वो आगे भी करके दिखाएंगे। हमने खुद को अकाउंटेबल बनाने के लिए परंपरा शुरू की, ताकि इस सरकार में ये परंपरा बने कि कोई भी मंत्री, कोई भी वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री यहां से खड़े होके योजना बना के सदन के पटल पर रख के पास करा के लेके जाते हैं। उनका हुआ क्या? तो आमतौर पे 280 क्वेश्चन
उन सब में कितने उठते हैं कितने नहीं उठते, लेकिन असली है कि आउटकम बजट में एक एक योजना रखें, एक एक चीज रखें। इसलिए मैं आज आउटकम बजट के प्रति सदन पर रख रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि हमारी हर एक योजना कहां किस पायदान पे 31 दिसंबर तक खड़ी है, और पूरे देश में कहीं ये रिपोर्ट बनती हो इस तरह की आउटकम रिपोर्ट तो बता देंगे पूरे देश में। मैं दो शब्द हैं अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आउटकम की इस रिपोर्ट के बारे में और कहूं। ये आउटपुट और आउटकम, ये दो शब्द हैं, इनके पीछे का भाव क्या है कि हमने पैसा दिया, यहां से विधानसभा से हम पैसा अप्रूव करा के ले गए किसी योजना के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, और उस योजना या प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या रहा और आउटकम क्या रहा। उस प्रोजेक्ट का या योजना का आउटपुट तो यह है कि उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा गया, बनाया गया, उसको इन्वेस्ट करके कहीं कोई बिल्डिंग बनाई गई, या कहीं कोई पुल बनाया गया, या कहीं कोई मशीन खरीदी गई, या कोई सर्विस हायर की गई, ये उसका आउटपुट है। लेकिन वो आउटकम नहीं है। आउटकम यह है कि फिर लोगों को क्या फायदा मिला। आपने मशीन लेके खड़ी कर ली, आपने कुछ बना खड़ा कर लिया, आउटकम क्या मिला। तो उस आउटकम का बजट में लेके आया हूं आपके पास। अगला बजट लेके आने से पहले उसमें पूरी डिटेल इसमें है, एक एक योजना की डिटेल इसमें है जो पिछले साल के बजट में थी। हर एक योजना किस इंडिकेटर पे कहां खड़ी है उसकी पूरी डिटेल इस पूरे रिपोर्ट में है। उसकी कुछ संक्षिप्त सी जानकारी व ब्यौरा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमने पिछले बजट में कहा था हम नई स्कूल बिल्डिंग्स और कमरे बनाएंगे, और उसके पिछले भी कुछ बजट में और कमरों की अप्रूवल लेके गए थे पैसे की। 13,181 कमरे बनके तैयार हो गए हैं। और मुझे ये भी बताते हुए सदन को खुशी हो रही है कि क्योंकि कमरे बढ़ गए, स्कूलों की संख्या बढ़ गई, स्कूलों के साइज बढ़ गए, वहां की सुविधाएं बढ़ गई, पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ गई, तो आज बहुत गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15 लाख से बढ़ के 18 लाख हो गई है। इससे 3 लाख बच्चे बढ़ गए, करीब करीब 3 लाख बच्चे बढ़ गए।